देश का सबसे बड़ा और अनेक कलाओं से भरा राज्य राजस्थान अपने शाही वातावरण, सुंदर महलों, भव्य दुर्ग और हवेलियों को लेकर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ऐसा ही एक खूबसूरत महल राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी के नाम से विख्यात जयपुर में स्थित है, जो हवा महल के नाम से प्रसिद्ध है। तो आइए चलते हैं इन खूबसूरत महल को और नज़दीकी से देखते हैं। बहुत से लोगों को यह लगता है कि यह केवल एक दीवार है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस 87 फीट ऊंची इमारत के अंदर कई सारे कक्ष और चौक बने हुए हैं। तो आइए बाहर से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देने वाले इस महल के अंदर की ओर चलते हैं। इस महल के अंदर जाने के लिए इसमें सामने से कोई प्रवेश द्वार नहीं है, तो हमें इसके अंदर प्रवेश करने के लिए पीछे की ओर से चलना पड़ेगा। यह इस महल का मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसका नाम आनंद पोली है। इस द्वार से जैसे ही हम अंदर आते हैं तो एक बड़ा सा चौक दिखाई देगा, और यह जो सामने दिखाई दे रहा है यह इस महल का दूसरा द्वार है, जिसको चंद्रपोली के नाम से जाना जाता है। तो जैसे ही हम इस द्वार से अंदर की ओर आते हैं तो एक और बड़ा सा चौक देखने को मिलता है, और हम प्रवेश कर लेते हैं इस भव्य महल के अंदर। और यहाँ से देखने को मिलता है हवा महल का बहुत ही सुंदर नज़ारा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल और पिंक सिटी जयपुर में। तो आज हम आए हैं राजपूत शिल्प कला से बनाए गए जयपुर के इस बहुत ही सुंदर हवा महल में। इस शानदार महल का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाया था, और इसके वास्तुकार जो थे वो लालचंद उस्ता थे। महाराजा सवाई प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे, इसलिए इस हवा महल को अगर आप बाहर से देखेंगे तो एक मुकुट की तरह दिखाई देगा। हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर की बड़ी चौपड़ में स्थित है। आपको यहाँ पहुँचने के लिए आप जयपुर शहर तक बस, ट्रेन या हवाई यात्रा करके आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन से इस महल की दूरी 5 किलोमीटर और जयपुर एयरपोर्ट से लगभग 12 किलोमीटर की है। जयपुर शहर से आप यहाँ तक लोकल बस, मेट्रो ट्रेन, ऑटो रिक्शा या कैब से हवा महल तक आसानी से पहुँच सकते हैं। महल के इस परिसर में कुल मिलाकर 953 खिड़कियां हैं, जिनमें से 365 खिड़कियां इस हवा महल में बनी हैं। महल में बनी 5 मंजिलों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस 2 चौक की 5 मंजिली इमारत के प्रथम मंजिल पर शरद ऋतु के उत्सव मनाए जाते थे। दूसरी मंजिल जड़ाई के काम से सजी है, इसलिए इसे रतन मंदिर कहते हैं। तीसरी मंजिल विचित्र मंदिर में महाराजा अपने आराध्य श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते थे। चौथी मंजिल प्रकाश मंदिर है, और 5वीं हवा मंदिर, जिसके कारण इस इमारत को हवा महल कहते हैं। अब हम चल रहे हैं हवा महल में बने भोजनशाला कक्ष में। इसी भोजनशाला कक्ष में रानियां यहाँ बैठकर भोजन किया करती थी। आप देखेंगे कि इस भोजनशाला कक्ष को रंग बिरंगे शीशों का उपयोग करके बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। आपको बता दें कि इस महल का निर्माण खास तौर से रानियों के लिए करवाया गया था। जब यहाँ पर त्योहार या कोई भी कार्यक्रम होते तो उनको देखने के लिए रानियाँ इस महल में आती थी। तो आइए अब चलते हैं इस महल के प्रथम मंजिल पर बने शरद मंदिर में। आप देखिए, शरद मंदिर के आगे का बना हुआ बरामदा बहुत ही खूबसूरत है। तो ये है शरद मंदिर, इसको बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। शरद ऋतु में होने वाले कार्यक्रमों को देखने के लिए रानियाँ यहाँ पर बैठकर इन खिड़कियों और झरोकों से बाहर के नज़ारे आसानी से देख सकती थी। यहाँ पर आप देखेंगे इन दरवाज़ों पर अलग अलग प्रकार की सब्जियों का प्रयोग करके बहुत ही सुंदर कलाकारी की गई है। आइए अब चलते हैं इस महल में बनी दूसरी मंजिल पर। ऊपर की ओर जाने के लिए कुछ इस प्रकार का रास्ता बनाया गया है। यहाँ किसी भी प्रकार की सीढ़ियाँ नहीं बनाई गई है, तो इन घुमावदार रैंप का प्रयोग करके ही हम ऊपर की ओर चलेंगे। इस महल में आने वाली रानियाँ इन्हीं रास्तों से होकर ऊपर की ओर जाती थी, लेकिन उस समय रानियों के वस्त्र और आभूषण इतने भारी होते थे तो रानियों को उनकी दासियों के द्वारा पालकी में बैठाकर ऊपर की ओर ले जाती थी। इस महल की दूसरी मंजिल पर आपको एक बड़ा सा बरामदा देखने को मिलेगा। तो जब भी राजा इस महल में आते थे तो यहाँ से रानियाँ राजा का स्वागत करने के लिए उन पर पुष्प वर्षा करती थी। हवा महल की दूसरी मंजिल पर बना यह कक्ष रतन मंदिर के नाम से जाना जाता है, और इस कक्ष में भी रानियां बाहर होने वाले कार्यक्रमों को इन खिड़कियों में से देखा करती थी। आप देखेंगे कि इस रतन मंदिर में भी कई सारे रंग बिरंगे शीशे लग गए हुए हैं, जिससे यह कक्ष और भी खूबसूरत लगता है।
और जब कार्यक्रम खत्म होता था तब राजा अपनी रानियों के लिए अलग अलग प्रकार के हीरे जवाहरातों की प्रदर्शनी लगवाया करते थे और उसमें से जो रानियों को आभूषण पसंद आता था वो अपने कक्ष में मंगवा लेती थी। आप देखेंगे कि इस रतन मंदिर की छत पर कई सारे कड़े लगाए हुए हैं। इन कड़ों पर रानियों के लिए झूले लगाया करते थे। इस रतन मंदिर के दोनों ओर बरामदे बना रखे हैं। तो इस कक्ष से थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको ये बरामदा दिखाई देगा और यहाँ पर आप देखेंगे छोटी छोटी कई सारी खिड़कियाँ बनाई गई है। तो जब भी यहाँ कोई त्योहार या कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे तो रानियाँ उनको अंदर से और दासियाँ इन खिड़कियों से देखा करती थी। और ये इस रतन मंदिर के कक्ष की दूसरी ओर का बरामदा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कई सारी छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हुई है। और जैसे जैसे हम इस हवा महल में ऊपर की ओर चलते रहेंगे वैसे वैसे इस महल की चौड़ाई कम होती जाएगी। आइए अब चलते हैं इस महल के अगले हिस्से में और ये है इस महल की तीसरी मंजिल। ये जो आप बंद खिड़कियाँ देख रहे हैं इनमें से छोटे बच्चे बाहर होने वाले कार्यक्रमों को देखा करते थे, लेकिन अभी इन खिड़कियों को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। हवा महल के तीसरी मंजिल पर बहुत ही सुंदर कक्ष बनाया गया है। इस कक्ष के बाहर दोनों ओर छोटे छोटे बरामदे बनाए हुए हैं और उनकी दीवारों में ये बने छोटे छोटे झरोखे बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। ये है इस मंजिल पर बना हुआ विचित्र मंदिर। यहाँ इस कक्ष में महाराजा अपने भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे। बाकी सभी कक्षों की तरह यहाँ पर भी कई सारे रंग बिरंगे शीशों का उपयोग किया गया है। इस कक्ष में भी कई सारी छोटी छोटी खिड़कियाँ बना रखी है। इस खिड़कियों में से अगर आप बाहर की ओर झाँक कर देखेंगे तो आपको हवा महल के अंदर बना यह चौक नज़र आएगा और आपको यहाँ से उस ऊंची पहाड़ी पर बना नाहरगढ़ का किला भी दिखाई देगा। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं इस महल के अगले भाग में। इन घुमावदार रास्तों में भी आपको कई सारी छोटी छोटी खिड़कियां देखने को मिलती रहेगी और इन खिड़कियों से अगर हम बाहर की ओर देखते हैं तो बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। तो अभी हम आ गए हैं महल के इस चौथी मंजिल पर बने प्रकाश मंदिर में। तो जब भी कोई सूर्य या चंद्रमा से संबंधित त्योहार होते तो रानियाँ इस प्रकाश मंदिर में मनाया करती थी। यहाँ इस चौथी मंजिल पर एक गलियारा बना हुआ है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। इस मंजिल में भी कई सारी खिड़कियाँ और झरोखे देखने को मिलेंगे और यहाँ पर बने इस झरोखे से अगर हम बाहर की ओर देखते हैं तो हमें नज़र आता है हवा महल का निचला भाग और जंतर मंतर के कुछ भाग, जो कि यहाँ से बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। तो आइए अब चलते हैं इस महल के सबसे ऊपरी मंजिल पर बने हवा मंदिर में। ऊपर जाने के लिए हमें एक बहुत ही संकरे रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। सबसे ऊपर बनी इस मंजिल को हवा मंदिर कहते हैं। इस हवा मंदिर के कारण ही इस इमारत का नाम हवा महल रखा गया है। हवा मंदिर सबसे ऊपर बना है और यह चारों ओर से खुला होने के कारण यहाँ पर बहुत ही ताज़ी और ठंडी हवा आती है। तो रानियाँ इस जगह पर ताज़ी और ठंडी हवा खाने यहाँ इस महल में आया करती थी। यहाँ इस महल के सबसे ऊपरी भाग से अगर हम इस खिड़की से बाहर शहर का नज़ारा देखें तो बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है।
हवा महल जयपुर शहर के अंदर बना होने के कारण यहाँ से जयपुर शहर का भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। हवा महल के इस सबसे ऊपरी हिस्से में आने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं सिटी पैलेस और हवा महल के बीच में बना हुआ जंतर मंतर। इस महल की ऊपर की 3 मंजिलों की चौड़ाई एक कमरे जितनी है, जबकि नीचे की 2 मंजिलों के सामने खुला आंगन भी है जो महल के पिछले हिस्से में बना हुआ है। इस हवा महल की देखरेख का जिम्मा राजस्थान सरकार का पुरातत्व विभाग करता है। इस महल को इस तरह बनाया गया है कि गर्मियों के समय में भी यह महल काफ़ी ठंडा रहता है, जिसकी वजह से इस महल में रहने वाली रानियां और राजकुमारियां आराम से रहा करती थी। हवा महल के प्रत्येक कोने में छोटी छोटी ऐसी अलग अलग डिजाइन की खिड़कियां हैं जिनको बंद भी किया जा सकता है। महल के अंदर जितनी भी खिड़कियां हैं वह सभी के सभी लकड़ी की खिड़कियां बना रखी है। हवा महल के अंदर आने के लिए आप सिटी पैलेस की ओर से एक शाही प्रवेश द्वार बना हुआ है, वहां से भी आप आ सकते हैं, जो कि महल के एक विशाल आंगन में खुलता है। ये महल देखने में इतना आकर्षक और खूबसूरत है जिसको देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। हवा महल के सामने का हिस्सा महल के सामने बनी मुख्य सड़क से देखा जा सकता है और यहाँ से इस महल की आकृति भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान दिखती है। इस महल की भी शहर के अन्य स्मारकों की सजावट को ध्यान में रखते हुए लाल और गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों का उपयोग करके बनाया गया है। हवा महल के परिसर के अंदर अगर आपको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं इस महल से बाहर की ओर और बाहर जाने के लिए कुछ इस तरह का रास्ता बना रखा है। तो दोस्तों, यह था पिंक सिटी जयपुर में बना सुप्रसिद्ध हवा महल। अगर आपको मेरा ये वीडियो और हवा महल पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह के और भी कई सारे वीडियो आपको देखने को मिलते रहें।